हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019 में कैटेगरी नंबर 20 में जो टर्नर की पोस्ट थी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 6 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में। आज हम उसके जो आंसर है एचएसएससी की के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो एचएसएससी ने इसके आंसर बताए हैं, हम उन्हीं आंसरों को आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब आयोजित किया गया था? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में कब आयोजित किया गया था? 1931 में। पहला कब था? 1930 में। दूसरा 1931 में। बेंच वाइस किस पदार्थ का बना होता है? बेंच वाइस किस पदार्थ का बना होता है? ये बना होता है डल व लोहे का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्नियर बेवेल चांदे की डिस्क पर कौन सा किलकित होता है? कौन सा किलकित होता है? डायल, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 है, एक आंतरिक धागे का छोटा व्यास परिशुद्धता से कैसे मापा जा सकता है? ये कैसे मापा जा सकता है? स्लिप गोज और प्रोसेसिन रोलर के द्वारा। प्रेसिशन रोलर के द्वारा। हरियाणा के किस त्योहार में विभिन्न आकृतियों की मिट्टी की बनी भंगूर आकृतियों को अविवाहित लड़कियों द्वारा मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है? किसके रूप में पूजा जाता है? सांझी के त्योहार पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, 87। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब काल के अनुसार बतानी है। इसमें जो पहले आएगा चंपारण आंदोलन, उसके बाद आएगा खेड़ा आंदोलन, उसके बाद आएगा रोल टैक्स सत्याग्रह, और उसके बाद आएगा बरदौली में किसान आंदोलन। इसलिए इसका आंसर आएगा ए। प्रश्न 8 है, खालिस्तान एक कंप्यूटर सर्वर है जो प्रश्नों की उत्तर उपलब्ध कराने के लिए एक नेटवर्क सेवा की मेजबानी करते हैं। यह एक अंकीय पहचान या संबोधन घटक को प्रतिचित्रित करता है। ये क्या है? नेम सर्वर। वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक किसके विरुद्ध लगाया था एक दिवसीय क्रिकेट में? ये लगाया था वेस्टइंडीज के विरुद्ध। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कैंकर्स के नाम से। 1739 का जो युद्ध हुआ था, मुगल साम्राज्य ने अपनी जो गौरव खो दी, किस युद्ध के कारण खो दी थी? करनाल युद्ध के कारण। 11 का बी। धागा उत्पादन की चिप रहित विधि कौन सी है? धागा लपेटना। IMF का विस्तृत रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। प्रश्न नंबर 14 है, गति योग्य जबड़े को खोलने के लिए वॉइस में कौन से प्रकार का ट्रिगर होता है? कौन से प्रकार का ट्रिगर होता है? शीघ्र मुक्तकारी वॉइस। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठंडी ठलाई और प्लास्टिक विरूपण द्वारा धागा उत्पादन विधि का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? धागा लपेटना। प्रश्न नंबर 20 है, हरियाणा नागरिक अध्ययन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व अध्ययन क्लबों को मिलाकर की गई। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक नहीं है? इनमें से कौन सा एक नहीं है? रेवाड़ी अध्ययन क्लब। बाकी ये हैं पिंजौर भी है, करनाल भी है, हिसार भी है। जिप्सम खालिस्तान है। जिप्सम क्या है? कि CaSO4 2H2O। खालिस्तान हरियाणा का गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह की याद में बनाया गया था। कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया था? गुरुद्वारा राजघाट। कौन सा उपकरण 5 मिनट की परिशुद्धता की
तक का कोण माप सकता है? कौन सा कोण माप सकता है? वर्नियर बेवल चांदा। प्रश्न नंबर 20 है, इसमें सही नहीं दिख रहा है ये। हम आपको बताते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज एस्टेब्लाइज्ड इन 2017। यानी कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वो किस ज़िले में इसकी स्थापना की गई थी 2017 में हरियाणा सरकार के द्वारा? ये कहाँ पर की गई थी? करनाल में, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 21 का आंसर आएगा बी, 1680। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा में के राज्य विधानमंडल में खालिस्तान के पूर्व अनुमोदन से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से? ऑप्शन बी। धागा रोपण की कौन सी विधि अधातुओं पर धागे उत्पादित करती है? कौन सी विधि करती है? धागा डलाई। एक रंगीन मॉनिटर की अंतिम महत्वपूर्ण निर्दिष्टता खालिस्तान है। आसन पिक्सल के समान रंग वाले फॉस्फर बिंदुओं के बीच दूरी है। ये कौन सी वो है निर्दिष्टता है? ये है डॉट पिच। किन नदियों के पानी में सूसू नाम से जाना जाने वाला डॉल्फिन पाया जाता है? किन नदियों में पाया जाता है सूसू नाम से डॉल्फिन? गंगा और ब्रह्मपुत्र में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश जारी कर सकता है और सरकार को निर्देश दे सकता है? कौन जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के लिए? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सी सुरक्षा अंगूठी न पहनने से संदर्भित है? कौन सी सुरक्षा है? निजी सुरक्षा। खराद पर कार्य की गड़गड़ाहट हटाने के लिए प्रयुक्त रेती का कर्तन क्या है? ये है एकल कर्तन रेती। 1966 में हरियाणा बनने के समय इसका एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय खालिस्तान में स्थित था। कहाँ स्थित था? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आएगा बी, 127। 31 का आएगा डी, 16,500। क्वेश्चन नंबर 32 है, 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। एक साइन बार का क्या प्रयोग है? साइन बार का क्या प्रयोग है? शंकुकृत कार्य के कोण का निर्धारण। वाहक का प्रकार क्या है? जो ये वाहक दिखाया गया है इसका क्या प्रकार है? इसका है किलक प्रकार। निम्नलिखित में से किस पर मराठा शासक महादाजी सिंधिया ने शासन किया था? कहाँ पर शासन किया था? ग्वालियर में। खालिस्तान मस्जिद बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई। कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी? खबूली शाह। फाग नृत्य खालिस्तान के माह में किया जाता है। ये किया जाता है फोगन में। आंतरिक धागे को काटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त है? कौन सा उपकरण प्रयुक्त है इसके लिए? टेप। किस पीड़ित को तुरंत सीपीआर की दी जाती है? सीपीआर किसको दी जाती है? सांस लेने से परेशानी में। प्रश्न नंबर 40 है, एक खालिस्तान को प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं हार्ड डिस्क में। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान खालिस्तान था। कौन सा संस्थान था? HU हिसार। भारत में गुप्त शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1320 CE में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। प्रश्न 43 है, पुलित्जर पुरस्कार खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा। गैस ज्वाला में कौन सा प्रकार है? जो ये गैस ज्वाला दिखाई गई है इसमें कौन सा प्रकार है? उदासीन ज्वाला। प्रश्न नंबर 45 है, सामान्य लोलक जो कि पेंडुलम है जो सेकंड में टिक करता है उसकी लंबाई क्या होती है? उसकी लंबाई होती है 1 m।
प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का विस्तार रूप है। एबीसी का विस्तार रूप है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक हथौड़े के शीर्ष का कौन सा भाग कठोर नहीं किया जाता या मृदु छोड़ दिया जाता है? यह है गाल यानी कि चिक। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था। कलसिया के राजा ने कहाँ पर किला बनवाया था? छछरौली में। मारकंडा नदी सरस्वती नदी से इस स्थान पर मिलती है। किस स्थान पर मिलती है ये? सनीसा झील पर। BIS का विस्तारण रूप है। BIS का विस्तारण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी। बेमेल शब्द चुनना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 में है घृणा। भारी हाइड्रोजन को ऐसा भी कहते हैं। भारी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। एक्स से चिह्नित कोण का क्या नाम है? एक्स से चिह्नित कोण का क्या नाम है? बिंदु कोण, जो यहाँ पर ये है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कोनों और जोड़ों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है हिरक बिंदु छेनी का। भारतीय मुक्केबाजी के शक्तिग्रह के नाम से प्रसिद्ध मुक्केबाजी क्लब खालिस्तान में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। राणा निमंत्रण कवि खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। राणा निमंत्रण कवि किसकी रचना है ये है खुशीराम शर्मा की। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? ये रहा है चौधरी बंसीलाल। कंगूरा खराद में सांचा शीर्ष का प्रयोग करते हुए काटा जाने वाला एकमात्र धागा रूप क्या है? ये है वी धागा। वर्ष 2020 के लिए भूमंडलीय जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट खालिस्तान द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ये WMO यानी वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मौसम नहीं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। क्वेश्चन नंबर 60 है, कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई है सेकंड। अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार गरीब कन्याओं को धन खालिस्तान की आयु में आवंटित करती है। किस आयु में आवंटित करती है? ये करती है 22 वर्ष की आयु में। 61 का सी। रंगमहल मुगल शासक खालिस्तान के काल में बुरिया में बनाया गया खूबसूरत महल है। कौन सा महल है? शाहजहां के काल में बनाया गया था जो, ऑप्शन सी। एक बेंच वॉइस का आंतरिक भाग कौन सा है? एक वॉइस बेंच का जो आंतरिक भाग है वो कौन सा है? ये है बॉक्स नट। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूपण किसने किया था? किसने किया था? PC महालनोबिस ने। क्वेश्चन नंबर 65 का सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की पहली पूर्णतः निजी वित्तीय वाली मेट्रो है। यही ऑप्शन इसका सही है। पाइप और पाइप फिटिंग के लिए कौन से धागों की सहस्तुति की जाती है? कौन से धागों की सहस्तुति की जाती है? BSP धागों की। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका आंसर आएगा सी 2:1। क्वेश्चन नंबर 69 है, धातु अवशिष्ट पदार्थ के लिए पात्र की पहचान के लिए प्रयुक्त मानक रंग कूट क्या है? ये क्या है? लाल रंग है जो मानक रंग कूट है। पृष्ठीय फ्लैट पर छोटे कार्यों को चिन्हित करने के लिए कौन से प्रकार के वॉइस का प्रयोग किया जाता है? कौन से प्रकार के वॉइस का प्रयोग किया जाता है? उपकरण निर्माता वॉइस का। रेती की कौन सी ग्रेड पदार्थ के उच्च गिरावट में प्रयुक्त होती है? कौन सी ग्रेड प्रयुक्त होती है? बास्टर्ड रेती। 72 है, हरियाणा के हिसार जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मोहम्मद आजम के द्वारा।
73 है ब्रिटिश चेसिंग डायल में एक्स के रूप में चिन्हित पहचानिए। जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का ए वर्म गियर। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आएगा ए 2.25। यदि क्वेश्चन नंबर 75 का आएगा ए 1। 76 है जूही चावला को मिस इंडिया का किरीट खालिस्तान में मिला। इसको कब मिला था? ये 1984 में। डेस्कटॉप खालिस्तान प्रिंटरों का प्रयोग करते हुए प्रशासक और ग्राफिक कलाकार वास्तविक गुणवत्ता और छायाचित्रों के रंग प्राप्त करते हैं। ये किस प्रिंटरों का प्रयोग करते हैं? डाई सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 78 है खराद पर डेड सेंटर कहाँ निर्धारित होता है? डेड सेंटर कहाँ पर निर्धारित होता है? ये होता है पूंछ टॉप पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका आंसर आएगा बी 10%। कौन सा टीम वर्क से संबंधित है? टीम वर्क से कौन सा संबंधित है? मृदु कौशल, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट कुंजियाँ खालिस्तान कुंजियाँ कहलाती है। ये कौन सी कुंजियाँ कहलाती है? ये कहलाती है संशोधक कुंजियाँ, मॉडिफायर। खालिस्तान आयन कोशिका द्रवों के भीतर सर्वाधिक प्रचुर धन आयन है जहां वे कई एंजाइमों को सक्रिय करते हैं। पोटेशियम आयन कोशिका द्रवों के भीतर में। क्वेश्चन नंबर 83, ये इंग्लिश के आ गए हैं। यहाँ पर हमें इनको सेंटेंस को जम्बल्ड करना है और डिजाइन करना है, इनको मतलब सही उसमें करना है। किस प्रकार सेंटेंस पूरा होगा ये सही बनेगा। जैसे पी को पहले ले, क्यू को पहले ले, या एस को पहले ले, आर को पहले ले। इसका जो क्वेश्चन नंबर 83 है इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पी एस क्यू आर। इनको पी एस क्यू आर के अकॉर्डिंग हम इनको सेंटेंस को लेकर अपना सेंटेंस है जो वो पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पी क्यू एस आर। क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसमें जो फ्रेज दिए हैं या वर्ड दिए हैं, नियरेस्ट बताना है इसका मीनिंग का, जो अंडरलाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 85 है, देयर इज नॉट ए सिंगल वर्ड दैट इज रिडंडेंट इन द रिपोर्ट। इसका आंसर आएगा 85 का डी नॉट नीडेड, यही सही है। 86 का आंसर आएगा ए राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 87 है, जहाँ यहाँ पर हिंदी क्वेश्चन आ गया, जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, अर्थात जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, उनमें कोई भेद नहीं रहता, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है रूपक अलंकार। टिकट खालिस्तान भाषा का शब्द है। टिकट किस भाषा का शब्द है? यह है अंग्रेजी भाषा का, 88 का बी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। हिंदी और संस्कृत की भाषा की लिपि है देवनागरी भाषा की। तो ये थे जो HSSC के द्वारा आंसर बताए गए हैं टर्नर के एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।